या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के बारे में बात करने वाले हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा माता को असुरों का वध करने वाली माँ कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। माता की 10 भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। सिंह पर सवार माता दैत्यों का संहार करने वाली हैं। यह माँ पार्वती का विवाहित स्वरूप है जो साहस और वीरता का एहसास कराता है। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार देवी चंद्रघंटा को असुरों का वध करने वाली कहा जाता है। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनका वाहन शेर है तथा इनका उपासक भी शेर की ही तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। यह भी मान्यता है कि इनके मंदिर के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार की बाधाओं से निवृत्त रखती है और उनकी रक्षा करती है। इनकी आराधना का मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादंत नुत्ते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्रदेव थे। महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो उठे और त्रिदेवों के पास जा पहुँचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। देवताओं की बात सुन ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण तीनों देवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती का अवतरण हुआ। शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल भेंट किया देवी को, भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इस तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी अपना वज्र और हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। युद्ध भूमि में देवी चंद्रघंटा ने समस्त असुरों का वध कर दिया। कहते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। इस दिन योगी जन, साधक जन अपने मन को मणिपूरक चक्र में स्थित और स्थिर करते हैं और भगवती आद्या शक्ति का आवाहन करते हैं तथा विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की इस आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। देवी चंद्रघंटा की आराधना से भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। देवी के इस रूप की उत्पत्ति नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। यह रूप सभी प्रकार की दिव्य शक्तियों और ज्ञान को देने वाला है। इनकी कृपा से व्यक्ति शक्ति और दिव्यता प्राप्त करता है। माँ दैत्यों का वध करके देव, धनुज, मनुजों के हितों की रक्षा करने वाली हैं। जिनके घंटे में आह्लादकारी चंद्रमा स्थित हो उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है, अर्थात जिनके माथे पर अर्धचंद्र शोभित हो रहा है, जिनकी कांति सुवर्ण रंग की है। ऐसी नवदुर्गा के इस तृतीय प्रतिमा को चंद्रघंटा के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। यह दैत्यों का संहार भयानक घंटे की नाद से करती हैं। माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर जगत के कल्याण हेतु दुष्ट दैत्यों का वध करती हैं। माँ का यह रूप शत्रुओं को मारने हेतु सदैव तत्पर रहता है।
अतः माँ चंद्रघंटा की पूजा शास्त्रीय विधान को अपनाते हुए करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता के साथ ही मन की पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन माता की पूजा विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों तथा विविध प्रकार के नैवेद्यों व इत्रों से करने का विधान होता है, जिससे साधक को वांछित फलों की प्राप्ति होती है, शरीर में उत्पन्न पीड़ाओं का अंत होता है। पूजा व क्षमा प्रार्थना के बाद माँ को प्रणाम करते हुए पूजा व आराधना को माता को अर्पण कर देना चाहिए। या देवी प्रचंड दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। माँ चंद्रघंटा के महात्म्य को माँ दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। माँ की कांति स्वर्णिम है तथा सिंह के ऊपर सवार हैं। माँ प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अर्थात माँ दुर्गा के तृतीय रूप चंद्रघंटा को बारंबार प्रणाम है। कहने का अभिप्राय है कि माता चंद्रघंटा, जो कि माँ दुर्गा का ही रूप है, जिसके व्रत अनुष्ठान व पूजन से वांछित लाभ की प्राप्ति होती है। रोग पीड़ाओं सहित कई तरह के दुख कष्ट दूर होते हैं। यत्नपूर्वक नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए।